गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस का एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमन सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 31 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल का था अमेजिंग, यार तलहा भाई मज़ा के। आ गया कि किस तरह किस प्रकार एक तो हमने मामा कंस को भयभीत होते हुए देखा और ऐसा भयभीत और होते देखा कि हिलकर उसका रह सपना गया। बहुत हाँ, हैवी है ना, मतलब कि बहुत खतरनाक भयानक सपना आया कि उसकी मुंडी उतर गई है, उस पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंकी जा रही हैं और हर कोई उससे उस पे तलवार से वार कर रहा है। और आप देखें ना तलहा भाई, ये उसी कर्मों का परिणाम है जो इसने किए हैं। किए हैं बिल्कुल अत्याचार जितने इसने किए, अब ये उसी का फल ही से मिल रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। भोगना पड़ेगा अब। और गाइस हमने उससे पहले देखा रमनंद सागर जी को, उन्होंने बताया कि लास्ट पार्ट्स में जो चल रहा था वो रास्ता रास था। तो उस महारास में क्या आता है, जो गौरी जी ने वरदान दिया था वो पूर्ण हुआ वो गाइस। पूर्ण हुआ तो कि हर स्त्री को एक अलग अलग कृष्णा जी मिले। और अब हमें देखना है कि आगे क्या होने जा रहा है गाइस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इन दोनों ही बातों से ना तो हम भयभीत हुए और ना ही हम चिंतित हुए, परंतु हमें चिंता हो रही है केवल आपकी इस दशा को देखकर। वो परमवीर कंस जो आज तक तीनों लोकों में अपनी विजय दुंदुभी को बजाता आया है, जिसकी एक गर्जना से देवताओं तक के हृदय कांप उठते हैं, वही शेर की तरह दहाड़ने वाला कंस आज हमें पहली बार स्वयं डरा हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र, स्वयं डरा हुआ। इससे पहले भी हमने कई बार आपको चिंतित देखा है, परंतु इस प्रकार भयभीत कभी नहीं देखा मित्र, कभी नहीं। इसी बात ने हमें चिंता में डाल दिया है मित्र, इसी बात ने, क्योंकि युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को जीतने का सबसे पहला गुर यह होता है कि उसे भयभीत कर दो, उसके हृदय में डर पैदा कर दो मित्र, डर। इससे उसकी शक्ति आधी रह जाती है। डरा हुआ योद्धा रण में जाने से पहले ही बाजी हार चुका होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ना कोई डर हो ना कोई भय हो और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा भी हो, तो भी वो अपनी वीरता, हिम्मत और साहस के जोर पर लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए मित्र कि अपने हृदय से इस भय को, इस डर को निकाल दीजिए मित्र, निकाल दीजिए। इस डर को कैसे निकाल दूं मित्र, कैसे निकाल दूं? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर उस बच्चे के सामने हारता चला आ रहा है। वो हारेगा ही। उसके सामने हमें अपनी हर चाल में मात खानी पड़ रही है। उसने हमारे परम शक्तिशाली योद्धाओं का एक एक करके संहार किया। वो चाहता तो अब तक हमारा भी संहार अवश्य कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया उसने। हमने पहले भी कहा था, ऐसा लगता है कि वो हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, या फिर हमारा एक एक अंग काट काट कर हमें तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ, अब इसको पता चलेगा। ये ऐसा ही खेल है जैसे एक शेर किसी हिरन को मारने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा भागने दे, फिर पकड़ ले, फिर उसकी एक टांग काट खाए और उसे थोड़ा और भागने दे, दूसरी टांग, फिर उसकी दूसरी टांग काट खाए, फिर भागने दे, फिर उसकी गर्दन जख्मी कर दे, फिर उसकी कमर तोड़ दे। ऐसे ही हो रहा है। यहां तक कि वो हिरन थक हार कर स्वयं ही उसके सामने धरती पर लेट जाए, जैसे कि लो भैया अब खा लो मुझे, खा लो। लो भैया खा लो मुझे, अब खा लो। यदि ये बालक भी हमारे साथ ऐसी ही खिलवाड़ कर रहा है तो
तो फिर इस प्रकार तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बालक के हाथों मारे जाने की निंदा से बचने के लिए स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कायरों का काम है मित्र, कंस जैसे वीरों का नहीं। ये कहाँ का वीर है भाई? परंतु जिस वीरता को विजय प्राप्त न हो, वो वीरता किस काम की? हो सकता है कि वीर को विजय प्राप्त ना हो, परंतु वीर कभी पराजित भी नहीं होता मित्र, कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि पराजित होने से पहले ही वीर युद्ध में मर जाता है। और उसके मरने को मृत्यु नहीं, वीर गति कहते हैं मित्र, वीर गति। महाराज बाणासुर, शब्दों के हेर फेर से हार जीत में नहीं बदल जाती। आपने सत्य कहा महाराज, शब्दों के तर्क जाल में उलझने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान होता है कर्म करने से, उपाय करने से। परंतु वो उपाय कौन बताएगा? जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। महाराज, वीरता एक मुंह जोर घोड़े की तरह होती है, जिसे ठीक रास्ते पर भगाने के लिए एक अच्छे सवार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अकेली वीरता कभी नहीं जीत सकती। जीतने के लिए उसे बुद्धि के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान कहां है? यहीं आपकी सेवा में महापंडित सत्यक जैसे विद्वान इस राज्य में उपस्थित हैं। ये बुद्धिमान पुरोहित स्वयं दैत्यों के गुरु महान शुक्राचार्य जी के प्रिय शिष्य हैं। इनके ज्ञान, इनकी विद्या का उपयोग करना चाहिए हमें। अब देखते हैं ये क्या मशवरा देते हैं। इसीलिए आज मैंने इन्हें यहां इस सभा में बुलाया है। क्योंकि जिस सभा में वो बैठे हैं उधर तो हमें पता ही है कि कौन हार रहा है, आगे क्या हाँ महाराज, परिणाम बता। इन्हें यदि सपनों के शुभ अशुभ फल की जानकारी है तो ये भी जानते होंगे कि किसी विपत्ति की सूचना यदि किसी स्वप्न के माध्यम से मिली है तो उसके निवारण का उपाय क्या हो सकता है। कंस की मौत। हे महापंडित सत्यक जी, महापंडित, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी विद्या है जिसके द्वारा उस आने वाली विपत्ति का निवारण हो सके, जिसका संकेत मेरे दुस्वप्न में मिलता है? अवश्य राजन, अवश्य। परम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य के रहते आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। दैत्यों के हित की रक्षा करना मेरे गुरु का आदेश है और आप दैत्य शिरोमणि हैं, इसलिए आपके हित की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। कहिए, क्या उपाय है आपके पास? इस परिस्थिति में गुरुदेव ने केवल एक ही उपाय बताया है। क्या? राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो, जो समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला है। इस महेश्वर याग का नाम है धनुर्यज्ञ। धनुर्यज्ञ भगवान भूतनाथ के दिए हुए धनुष की पूजा द्वारा यह यज्ञ संपन्न होता है, जो दुस्वप्नों का विनाश तथा शत्रु भय का निवारण करता है। इस यज्ञ के आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट आदि भौतिक, इन 3 प्रकार के उत्पातों का खंडन होता है। यदि यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो समस्त संपदाओं के दाता शंकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर ऐसा वर देते हैं जिससे जरा और मृत्यु दोनों का निवारण हो जाता है। शंकर का दिया हुआ धनुष, पर वो है कहां? आपको शायद ज्ञात नहीं, अथवा महाराज उग्रसेन ने नहीं बताया होगा कि वो धनुष कई पीढ़ियों से मथुरा के राजकुल के पास है। मथुरा? वो आपको गुप्त कोश में मिलेगा। राजकुल? पूर्व काल में वो महान पाशुपत धनुष नंदीश्वर को स्वयं पशुपतिनाथ से प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने एक समय पुष्कर तीर्थ में वो धनुष परशुराम जी को प्रदान किया था। कृपा निधान परशुराम जी ने उसे इस राजकुल के पूर्वजों को दिया था।
त्रिपुरारि ने उसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। राजन, ऐसे 2 ही धनुष थे, एक त्रेता में राम के द्वारा तोड़ा गया और एक मथुरा के राजकुल के पास है। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सके तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इस यदि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसकी पूजा निर्विघ्न होने में आपको कोई शंका है? नहीं महाराज, क्योंकि यह धनुष इतना कठोर है कि महाबली शेषनाग, सूर्य और कार्तिकेय भी नहीं झुका सकते। फिर भी क्या? गुरुदेव ने कहा था कि यदि यज्ञ के बीच में यह धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि नारायण के सिवा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकेगा। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मामा कंस की बज चुकी है बैंड। अब वो रास्ते तलाश रहा है कि मैं किस रास्ते जाऊँ जहाँ से मैं बच सकूँ, क्योंकि अब टाइम इतना को गुजर चुका हुआ है, उसने इतने के जुल्म कर दिए हुए हैं और इतना का अहंकार में डूब चुका हुआ है कि अब उसकी वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका है। भाई इस सारे परिणाम से निकलने के लिए चानोर ने उपस्थित किए एक गुरु जी को। वो गुरु जब सभा में बैठे उन्होंने बताया कि एक ऐसा धनुष है जिसकी हम अगर पूजा आरंभ करते हैं और पूजा पूर्ण होने तक उसका टूटना नहीं चाहिए वो धनुष। बिल्कुल, अगर वो टूट गया तो आपका विनाश हो जाएगा। और साथ में ये भी बताता चलूं कि जिनका वो धनुष है मीन्स के शिव जी का, उनके लिए उनके अलावा इस धनुष को कोई भी तोड़ नहीं सकता। विष्णु जी का उनके शिव जी का धनुष है और विष्णु जी उसको के अलावा कोई उसको तोड़ नहीं सकता। और गाइस हमें पता चला, हाँ, क्योंकि हमने देखा भी हुआ सिया के राम में जब राम जी ने धनुष को तोड़ा था उठाने के बाद, 2 ही धनुष थे। हाँ, एक वो था जो कि टूट गया जो राम जी ने तोड़ा था, और एक यहाँ पड़ा हुआ है। और इन्होंने ये राज खोला कि ये यहाँ मथुरा के राज, वही कह रहा ना कि इसकी मामा कंस की गोल्डक देखो आपके, वो मथुरा में ही के राजगुरु के पास है, राजकुल के पास है। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है, उस धनुष के साथ मामा कंस क्या करने वाला है, या उनको ये धनुष मिलता भी है या नहीं मिलता, ये तो अब आगे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तक ये जो सीरीज है बहुत इंटरेस्टिंग और केवल यही एक मार्ग है जिससे मामा कंस बच सकता है। हालांकि मैंने भला क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि जो गुरु जी है ना वो कहेंगे कि उनके माता पिता को मुक्त करो और उनसे माफी मांगो। मेरे भी माइंड में यही था कि वो वासुदेव और जाके स्वयं कृष्णा जी से उनके शरण में आ जाओ तो आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई और सूचना ही दी है। बिल्कुल, तो देखेंगे। अब मुझे एक और डर है, इन गुरुजी ने जो कहा है ना कि यहाँ के राजगुरु के पास है वो मथुरा के, तो मैं कहता हूँ कि कहीं मामा कंस उन पे ना जुल्म कर दे कि मुझे क्यों नहीं बताया, उनके हाथ लाग के ना जाए धनुष। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।